कुछ लोग होते हैं जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहे कितनी ही दूर चले जाएं, वो हमारे दिल से नहीं जाते। उनकी यादें, उनके किए गए काम उनकी याद दिलाते हैं। और कोयलांचल के इतिहास को जब टटोला जाता है तो स्वर्गीय बच्चा सिंह जी का नाम भी आता है। मज़दूरों की हित की लड़ाई करने वाले कोयलांचल में उनके जीवन को लोगों ने बदलते देखा है, और उन्होंने कितने लोगों के जीवन को बदला है, इसका गवाह भी कोयलांचल। आज दूसरी पुण्यतिथि मनाई जा रही है और ऐसे में परिवार से जुड़ना बनता है। परिवार वालों के लिए ये समय कैसा होता है वो आप और मैं बखूबी समझते हैं, लेकिन एक कोशिश है कोयलांचल की इस जनरेशन को रूबरू कराने की कि बच्चा सिंह जी को लोग आज याद करते हैं तो कैसे करते हैं, और ये नाम कोयलांचल में इतना गूंजता क्यों है। जोहार सर। जोहार। सर, आज दूसरी पुण्यतिथि है आपके चाचा जी की, और कोयलांचल बड़े सम्मान के साथ नाम लेता है उनका। मज़दूरों के हित की लड़ाई उन्होंने लड़ी। आपका और उनका जो कनेक्शन रहा वो कैसा रहा? देखिए, कनेक्शन ये अगर आप किसी दूसरे से पूछती तो वो बताता। अच्छा। मैं तो इनका लड़का ही रहा हूँ, तो स्वाभाविक है। ये मेरे पिता समान मेरे चाचा है, मेरे पिताजी के बड़े भाई रहे हैं, तो मेरा और इनका कनेक्शन तो वही एक बाप बेटे की तरह ही हमेशा से रहा है। कुछ यादें हमारे साथ अगर आप साझा करें बचपन की। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो ये पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्व दिया करते थे। अच्छा। तो मुझे याद है कि मुझे और मेरे भाई साहब स्वर्गीय नीरज सिंह जी को जब भी हमारा एग्ज़ाम होता था, ये सुबह 4 बजे खुद आके उठाया करते थे कि चलो तुम लोग का एग्ज़ाम है, तुम लोगों को पढ़ाई करना है। और ये उठा के 4 बजे के बाद, ऐसा नहीं कि ये उठा के चले जाते थे सोने, ये खुद भी हमारे साथ बैठते थे, और ये बखूबी एज ए टीचर भी वहाँ हमारा देखते थे, नोटबुक या फिर कोई भी किताब खोल के कि क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, तुम मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। मतलब डिसिप्लिन पसंद भी थे, मुझे लगता है 4 बजे सुबह उठाना। डिसिप्लिन, मैं तो कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति 4 बजे खुद उठ के आपके साथ बैठ रहा है तो वो साउंड माइंड और साउंड बॉडी के साथ है, और वो पूरे डिसिप्लिन ज़िंदगी इन्होंने, जब तक मैंने देखा, पूरी डिसिप्लिन ज़िंदगी इन्होंने जी हुई है। वो मज़दूरों के लिए लड़ते थे, आपने वो जीवन भी उनका देखा है, तो कभी आप भी शायद उनके साथ जाते होंगे उस दौर में जब कोई लड़ाई होती होगी, वैसे संघर्ष चलता होगा। क्या उनके तेवर थे, कैसे बोला करते थे? देखिए, मुझे इसका सौभाग्य बोलिए, दुर्भाग्य बोलिए, 2017 में जब मेरे भाई साहब की हत्या हो गई, उसके बाद फिर मुझे मौका मिला कि मैं इनके साथ ट्रेड यूनियन में काम कर लूँ। उससे पहले मैं बाहर से देखता था, दूर से देखता था, लेकिन मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं था। 2017 के बाद मुझे मौका मिला, और 2017 के बाद ट्रेड यूनियन में ये मेरे गुरु भी बने, मेरे पिता भी थे, मेरे चाचा भी थे, और इन्होंने ही मुझे वहाँ पे ट्रेड यूनियन करना सिखाया है कि किससे कब क्या तेवर पे बात करना चाहिए। एक चीज़ इन्होंने हमेशा मुझे सिखाया है कि आप अपने सिद्धांतों से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए, आप अपने मज़दूरों की लड़ाई को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, आप अपने लोगों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। इसके लिए चाहे आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़े, आप इसके लिए तैयार रहें। आप अगर अपने लड़ाई में ईमानदारी रखते हैं, लड़ाई में सादगी रखते हैं, तभी आप आगे जा सकते हैं, तभी आपकी लड़ाई सफल हो सकती है। ये चीज़ इनसे मैंने अपने जीवन की एक बहुत अहम चीज़ों में से एक चीज़ सीखी है। जो कोयलांचल के मज़दूरों के लिए लड़ते आए, ताउम्र उन्होंने कोयलांचल को दिया, और नगर विकास मंत्री तक का पद उन्होंने संभाला। उनके जीवन को देखने के बाद जब मज़दूरों की लड़ाई को आपने देखा उस दौर में, और आज जो मज़दूरों की स्थिति है और लड़ाई चल रही है, क्या चेंजेस जो हैं वो आपको नज़र आती हैं? आज के मज़दूर जो हैं वो क्या चाहते हैं? देखिए, चेंजेस तो आपके ज़मीन आसमान के हो गए। पहले की जो मज़दूरों की लड़ाई होती थी, वो लड़ाई होती थी, BCCL एम्प्लॉय जो होते थे वो लड़ाई लड़ते थे, लेकिन वो जो संगठित क्षेत्र के थे। आज की जो लड़ाई हो गई है मज़दूरों की, वो असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों की हो गई है, जिनका आउटसोर्सिंग वाले जो भी ठेकेदार आते हैं या फिर कोई भी बाहर से कार्य करने आता है, वो उनका शोषण करता है। अभी हम लोग इनके कहे अनुसार ही जब ये जीवित थे तभी हम लोगों की बातचीत हो गई थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण वो केस रजिस्टर नहीं कर पाए। एक हम लोग अभी केस करने जा रहे हैं सामान्य काम का सामान्य वेतन, जिसमें आउटसोर्सिंग मजदूर भी आज कोयला निकालने का काम करता है, वो कोयला ढुलाई या कोयला की खुदाई का काम कर रहा है,
BCCL के जो कर्मचारी हैं उनका भी यही काम है, लेकिन BCCL के कर्मचारियों को 80,000 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलता है, उनको मेडिकल मिलता है, PF मिलती है, अलग अलग BCCL कंपनी द्वारा दी गई सुविधाएं मिलती है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जो वहाँ पे कार्यरत हैं, वही काम कर रहे हैं, बिल्कुल वही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उनका तनख्वाह किसी का 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, वो ठेकेदार के ऊपर निर्भर करता है कि वो ठेकेदार किस तरीके का है और वो ठेकेदार अपने अनुसार उनको पैसे दे रहा है। पैसे भी कम देता है, काम भी ज़्यादा कराता है। लेबर कोड में या फिर पुराने लेबर लॉज जो थे उसमें एक नियम है कि अगर आप सामान्य काम कर रहे हैं तो आपका वेतन सामान्य होना चाहिए। उसी लॉज को लेके हम लोग एक अभी केस करने का BCCL ने पूरे कोल इंडिया स्तर पे उसका केस करने का हम लोग सोच रहे हैं। उसको हम लोग बात कर रहे हैं कि RLC में किया जाए या फिर हाई कोर्ट में किया जाए, इसकी हमारी अभी चर्चा हो रही है लोगों से। एक ऐसा बच्चा होना जिसने एक परिवार की लेगेसी को देखा है और जन्म के साथ ही जिसके साथ जिम्मेदारियां रही हैं, परिवार का कद इतना बड़ा रहा है, कुनबा बड़ा रहा है और लोगों की आशाएं बहुत रही है, आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल आम इंसान की तरह ही महसूस करता हूँ। ये जो जिम्मेवारी है और जो कुनबा संभालने का है, ये जब तक आपके कंधों के ऊपर नहीं आएगा तब तक आप कभी समझ नहीं पाइएगा। बचपन में जब छोटे लोग रहते हैं, जब समझ नहीं होती तो उनको ये गुरूर रहता है कि अरे मेरे पिताजी तो ये हैं, मैं इनका लड़का हूँ। लेकिन बाद में जैसे जैसे समझदारी आती है, समझदारी के साथ जिम्मेवारी आती है और जिम्मेवारियों में आप बनते जाते हैं, फिर सब कुछ स्वतः समझ में आने लगता है। अंतिम सवाल रहेगा, दूसरी पुण्यतिथि पर कोयलांचल वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? दूसरी पुण्यतिथि पे कोयलांचल वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से। आज जो यहाँ पे उपस्थित है, जो मेरे चाचा जी की पुण्यतिथि में आए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का भी दिन है, इसके लिए मैं पूरे कोयलांचल वासियों को बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। और उनसे मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने जो अपने सिद्धांत रखे थे, जो मार्गदर्शन दिखाया है, हम लोगों को उसी पे आगे चलना चाहिए, उसी को आगे फॉलो करना चाहिए, ताकि फिर जीवन की कठिनाई भले बढ़ जाए, हमारी दिक्कतें हमारी आ जाए, लेकिन हमारा सिद्धांत जो है या फिर जो हमारा आत्मविश्वास है या आत्मसम्मान है, उसको कभी ठेस ना पहुँचे। कोयलांचल अपने मसीहा को याद कर रहा है। मजदूरों की पुकार सुनकर जो दौड़ जाते थे, बच्चा सिंह जी को लाइव इंडियन गार्ड परिवार नमन करता है।